हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवी इजी लर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बैड डेट्स के बारे में कि बैड डेट्स क्या हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या करते हैं। इवन जब ये बैड डेट्स जो हमने डिक्लेयर कर दिए, राइट ऑफ कर दिए, उसके बाद वो पैसे हमें मिल जाएंगे, तब उनका क्या ट्रीटमेंट करना है। चलिए, बैड डेट्स हैं क्या? बैड डेट्स क्या हैं? हमने किसी पर्सन से पैसा लेना है, लेकिन वो पर्सन जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, अब वो इस योग्य नहीं रहा कि वो हमारे पैसे दे सके। इसका कारण क्या होता है? उसकी जो लायबिलिटीज़ हैं उसके एसेट से बढ़ जाती हैं और वो जो है अपनी सारी लायबिलिटीज़ अब नहीं चुका पाएगा। ऐसे केस में क्या है, जो पैसा हमें अब रिकवर नहीं होगा, हम उसको बैड डेट्स डिक्लेयर कर देते हैं, वो हमारा लॉस है। लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, इसीलिए कोई भी बैड डेट होगा हम उसको डेबिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे है रमेश से हमने जो पैसे लेने हैं 8000 जो है रिकवरेबल नहीं है, नॉट रिकवरेबल। अब ये 8000 के 8000 हमें नहीं मिलेगा, मतलब सारा पैसा डूब गया, सारा का सारा बैड डेट हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या है? बैड डेट इज आवर लॉस, तो लॉस को डेबिट करेंगे, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। कितना है बैड डेट्स? 8000। अब कौन पर्सन था जिससे हमने पैसे लेने थे? दैट इज रमेश। यहाँ पे हम रमेश के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, डेटर का नाम लिखेंगे, जो भी डेटर है जिससे हमने पैसा लेना था। बैड डेट अकाउंट डेबिट करेंगे, ये लॉस है, और जो डेटर है उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे 8000 ये हमारा हो गया लॉस। ये जब पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा, बैड डेट्स टू डेटर। अब दूसरी एंट्री देखिए, यहाँ पे आपके है श्याम से हमने 15000 लेना है, श्याम से 15000 लेना है। वो भी इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी देनदारियाँ उसकी संपत्तियों से, उसकी एसेट से बहुत बढ़ गई। अब वो हमारा सारा पैसा नहीं देगा, लेकिन सारा पैसा नहीं डूबा है, 50%। 50% मतलब आधा। अगर 1000 है तो उसके पीछे 500 आगे है, अगर 10000 है तो 5000 आ गया है। तो इस तरह से इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, मतलब हमें उससे 15000 लेने थे, लेकिन सिर्फ आधा ही रिसीव हुआ है। तो जो पैसे रिसीव हुए हैं तो हमें आधे पैसे आए हैं, सारे डूबे नहीं हैं। तो कैश अकाउंट, कैश आया है, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो कितना कैश आया है हमें? हाफ, 50%। 15000 का 50% बनता है 7500, और बाकी का आधा डूब गया, लॉस हो गया हमें। तो लॉसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो यहाँ पे बाकी पैसा हमारा डूब रहा है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। सेम अमाउंट से 50% है 50% करिए, 60% है 60% करिए। जितना भी पैसा जो डूब गया है वो बैड डेट्स के सामने लिख दें, जो मिल गया है वो कैश के सामने लिख दें। अब 2 क्या है? ये पैसा देना किसने था? डेटर कौन है? क्रेडिट हमेशा किसको करेंगे? डेटर को। यहाँ पे डेटर कौन है? श्याम। तो यहाँ पे श्याम का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, श्याम का अकाउंट टोटल अमाउंट से क्रेडिट होगा, दैट इज 15000। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एंट्री। ये जो पैसा डूब गया है, अचानक से किसी साल में कोई हमारा डेटर, जो हमने बैड डेट राइट ऑफ कर दिया था कि अब हमें नहीं मिलेगा, उम्मीद ही छोड़ दी थी, वो पैसा अचानक से कोई डेटर हमें दे जाए, तो ये क्या है? हमारी इनकम बन जाएगी, मतलब हमें बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहे हैं। इस केस में पैसा आएगा, ये देखिए थर्ड एंट्री, रिसीव्ड कैश ₹10,000 हमें रिसीव हो रहा है इन कैश, कैश में मतलब कैश आ रहा है हमारे पास, फ्रॉम सोहन। कौन था यहाँ पे? सोहन।
फॉर बैड डेट्स राइट ऑफ लास्ट ईयर हमने राइट ऑफ कर दिए थे बैड डेट्स, हमने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वो इस साल पैसे आ गए हैं। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो कैश की फॉर्म में आए हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट को डेबिट कर दे, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने पैसे आए हैं, 10,000। अब यहाँ पे आप एक गलती करेंगे कि आप गिवर को क्रेडिट कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है आपने, जब भी बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं दैट इज़ आवर इनकम, यहाँ पे इनकम को क्रेडिट करेंगे। तो इनकम क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड। यहाँ सोहन जो है इसके अकाउंट को आप क्रेडिट नहीं करेंगे। टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, तो कितने बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हैं, 10,000। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक